वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब रिंग के बारे में, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है रिंग थ्योरी बुक के अंदर। ठीक है, तो रिंग थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिंग फील्ड, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि सिर्फ रिंग के बारे में डिस्कस करा था और रिंग की डेफिनेशन थी। ठीक है, डेफिनेशंस थी, कुछ कंडीशंस थी। ठीक है, और उन कंडीशन से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स और करे थे, और अभी उन्हीं कंडीशंस को आगे अपने लेते चलते हुए सब रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब रिंग क्या कह रही है इसकी कि डेफिनेशन, वैसे तो बेसिकली बताऊँ तो क्या है कि ऐसी रिंग जो कि रिंग की जितनी भी कंडीशन हो सारे की सारी रिंग को एक तरीके से सेटिस्फाई कर दे। और ये जो ऐसे जैसे आपने सेट और सबसेट पढ़ा है, उसी तरीके से रिंग और सब रिंग होती है। सेट और सबसेट का मतलब क्या होता है कि उस किसी सेट के किसी सबसेट के अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो उस सेट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो वही उसने बोल रहा है कि अगर कोई भी रिंग है, ठीक है, उसका कोई अपने सब रिंग लेते हैं, सबसेट लेते हैं, वो सबसेट अगर रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो वो एक सब रिंग है। और कंडीशंस आपको मैं रिंग वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ, कौन कौन सी होती है कि वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए उसके अंदर। तो इस तरीके की कंडीशन इसके अंदर होनी चाहिए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है इसकी, वैसे बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि वही होती है, पर डेफिनेशन लिखेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से तो देख रहे हैं। डेफिनेशन है ए नॉन वॉइड सबसेट एस। तो बोले नॉन वॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके जो खाली ना हो, यानी अरिक्त समुच्चय। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? अरिक्त समुच्चय, यानी ऐसा सेट जो कि खाली ना हो। तो बोल रहे ए नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई, इसलिए जो करते हैं ए नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर, यानी आर का सब रिंग कहलाएगा कब? इफ S itself is a ring for induced compositions. डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी? कोई भी आपको क्या लेना है, एक अरिक्त समुच्चय यानी नॉन वॉइड सबसेट लेना है रिंग का। ठीक है, वो बोल रहे हैं वो सबसेट आपने लिया है, वो रिंग का सब रिंग कब कहलाएगा? जब वो खुद एस इटसेल्फ है, वो एक खुद में एक क्या होनी चाहिए? रिंग होनी चाहिए। मतलब क्या? वो रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बोल रहा है एस इटसेल्फ इज अ रिंग फॉर इंड्यूस्ड कॉम्पोजिशंस। कॉम्पोजिशन मैंने आपको बाइनरी कॉम्पोजिशंस लिखवाए थे, प्लस और मल्टीप्लाई। तो वो बोल रहे हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई की जितनी भी कंडीशंस हैं, अबेलियन, सेमी अबेलियन, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिविटी, जितनी भी कंडीशन है, उनको ही एस अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो आर का क्या हो जाएगा? सब रिंग हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के बाद इसके कुछ टाइप्स आते हैं सब रिंग के। ठीक है, सब रिंग है वो दो टाइप्स की होती है, मैं इसी में क्लियर कर देती हूँ आपको। ठीक है, इसके टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट टाइप तो इसका इम्प्रॉपर और ट्राइवल भी बोल देते हैं इसको, इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम या तुच्छ वल्य। ठीक है, सेकंड टाइप होता है इसका, वो इम्प्रॉपर है तो सेकंड क्या हो जाएगा? प्रॉपर और नॉन ट्राइवल। ठीक है, प्रॉपर सब रिंग। तो सब रिंग क्या होती है? दो टाइप्स की होती है। तो इम्प्रॉपर, एक प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर प्रॉपर पूरी बुक में इम्प्रॉपर प्रॉपर ही चलने वाला है। इस पे थ्योरम्स बहुत हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं कि आपको इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर नहीं है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन क्लियर कर लो। डेफिनेशन क्लियर होगी ताकि थ्योरम्स इजीली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है इम्प्रॉपर की।
डेफिनेशन है इम्प्रॉपर की, वो बोल रहे हैं कि कोई भी सब रिंग है, कोई भी रिंग है उसकी दो सब रिंग तो हमेशा होती ही होती हैं, ठीक है। मतलब चाहे उसका सबसेट अपने कोई ले चाहे नहीं ले, पर उस रिंग की दो सब रिंग्स तो कन्फर्म है होगी ही होगी। तो वही लिखने जा रही हूँ इम्प्रॉपर सब रिंग के अंदर ए रिंग आर, कोई भी रिंग आर है, हैज एट लीस्ट टू फॉलोइंग सब रिंग्स। मतलब कोई भी रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग आ रहा है तो कम से कम उसकी दो सब रिंग्स तो होती ही होती है, कम से कम दो सब रिंग तो उसकी होती ही होती। कौन कौन सी? फर्स्ट तो होती है ऐसी रिंग जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो पड़े हुए हों, ठीक है। और दूसरी वो खुद, यानी आर जो रिंग है वो खुद में ही खुद की सब रिंग होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर यानी इटसेल्फ, आर खुद, ठीक है। तो दो कोई भी रिंग है उसकी कम से कम दो सब रिंग्स तो होती ही होती है, एक तो वो जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, और एक वो खुद ही इटसेल्फ उसकी क्या होती है, सब रिंग होती है। और वो बोले कि ऐसी रिंग जिसके अंदर ये कम से कम दो सब रिंग एग्जिस्ट कर रही हो, तो ऐसी रिंग हमारी क्या होती है, इम्प्रॉपर की होती है। अब मैंने बोला कि सारी रिंग्स का सारी रिंग्स ऐसी रिंग जिनके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सब रिंग के एलिमेंट या तो जीरो हो या उसी वही एलिमेंट हो जो रिंग आर के अंदर पड़े हुए हो, समझ लो, या तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो या वही एलिमेंट हो जो रिंग आर के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो तो सब रिंग हो जाएगी। और इस तरीके की रिंग है जो इस तरीके की रिंग आर होगी, वही रिंग हमारी क्या कहला जाती है, इम्प्रॉपर या ट्राइबल सब रिंग बोल देते हैं उसको। क्लियर, ठीक है। अब आ जाती है प्रॉपर पे बात। तो प्रॉपर क्या, इसी का जस्ट अपोजिट ले लो। वो बोल रहा है ऐसी रिंग जो इम्प्रॉपर है, ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं है, वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। यानी ऐसी रिंग जो इम्प्रॉपर नहीं है, तो लिख देंगे ए रिंग आर which is not a improper subring is called proper subring, ठीक है। तो ये हो गए सबरिंग के बारे में जानकारी, डेफिनेशंस वगैरह सब बता दी मैंने। कि पहले आपको कह रहे ना कोई एक रिंग लेनी है आर प्लस मल्टीप्लाई, फिर उसका कोई सबसेट लेना है, सबसेट ले लो एस, ठीक है। तो वो बोल रहे कि वो अपने, और वो सबसेट नॉन वाइड होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं ऐसा सेट सबसेट एस लो, ठीक है। वो सेट वो उसका सब रिंग कब कहलाएगा, जब वो उस रिंग आर की जितनी भी कंडीशन और प्लस और मल्टीप्लाई के लिए बाइनरी कॉम्पोजिशंस के लिए जितनी भी संक्रियाएं हैं उनको सेटिस्फाई कर दे, कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो सेट टेस्ट जो आपने लिया है वो आर का क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। फिर होते हैं इसके टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इसका इम्प्रॉपर और दूसरा प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि ए रिंग आर हैज एट लीस्ट 2, मतलब ऐसी रिंग, उसका कोई भी रिंग है उसके कम से कम दो सब रिंग तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर है, ठीक है, एक तो वो खुद और दूसरा ऐसा जिसके अंदर सारे के सारे जीरो एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो वो खुद और ऐसा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो पड़े हुए, तो वो तो सब रिंग होती है हमारी इम्प्रॉपर। दूसरी प्रॉपर, इसकी जस्ट अपोजिट ले लो, ऐसी रिंग जो इम्प्रॉपर नहीं है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। मतलब ए रिंग विच इज नॉट अ इम्प्रॉपर सब रिंग इज कॉल्ड प्रॉपर सब रिंग, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई सब रिंग से रिलेटेड, हो क्लियर होगा आपको। अब यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने आपको जैसे रिंग वाला चैप्टर शुरू करवाया था, तो उसके चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे, z प्लस मल्टीप्लाई, और एक उसके साथ एक और था mz प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि ए रिंग mz प्लस मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कि ये एक z का सेट यानी इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, और ये mz, ये मैंने बोला था कि सारे के सारे क्या होती है, रिंग्स होती है। ये ऐसे सेट होते हैं जो रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये क्या है, एक रिंग है, यानी मैंने बोली कि ए रिंग mz प्लस मल्टीप्लाई, ये खुद में तो रिंग है बट ये सब रिंग होती है किसकी, तो दिखने से स्पष्ट हो रहा है किसकी, z की, यानी इंटीजर्स के सेट की। तो ए रिंग mz प्लस मल्टीप्लाई इज अ सब रिंग, is a subring of ring z plus multiply, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है हमारा, सेट ऑफ
इंटीजर्स, इसकी सबसेट होती है। कैसे? अब मैं अगर m की वैल्यू ले लूँ 2, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लूँ तो ये सेट क्या मिलेगा 2 4, ठीक है 6, इस तरीके से चलता रहेगा ये सेट। तो जो भी सेट हमारे पास मिला है वो क्या हो गया इवन इंटीजर्स का, यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी m इक्वल टू लिख दूँ देन मेरे को जो सेट मिलेगा ये वो क्या हो जाएगा सेट ऑफ इवन, यानी सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सम संख्याओं के पूर्णांकों का, ठीक है। तो इंटीजर्स, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, इज सबसेट ऑफ सब रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब z प्लस मल्टीप्लाई की क्या होती है ये सब रिंग होती है। वहीं अगर आप 2 की जगह पर 1 भी रख देते तो भी बात सेट हो जाती है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तब इम्प्रॉपर में चली जाएगी बात, क्योंकि उसके अंदर वही एलिमेंट आ जाएंगे 1 रखने के बाद जो उसके अंदर पड़े हुए हैं z के अंदर, यानी m की वैल्यू 1 रख दूंगी तो रिंग क्या बन जाएगी z प्लस मल्टीप्लाई, और वो सब रिंग z प्लस मल्टीप्लाई, यानी खुद की खुद में ही सब रिंग हो जाएगी। तो खुद की खुद में ही सब रिंग है, इसका मतलब वो सब रिंग कौन सी हो जाएगी, इम्प्रॉपर सब रिंग हो जाएगी ना। तो वही बता रही हूँ मैं आपको, ये छोटा सा एग्जांपल जिससे अब क्लियर हो गया होगा कि सब रिंग क्या होती है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कंडीशंस इसकी मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, कंडीशन वही है जो सेम सब रिंग के अंदर अपने कर चुके हैं कि वो अबेलियन होना चाहिए, सेमी अबेलियन होना चाहिए, और थर्ड क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ उसमें लगना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी थ्योरम, ठीक है। अब थ्योरम देखो इसकी क्या है, तो ये है आपके पास एक थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब रिंग के लिए आपको सारी की सारी कंडीशंस, रिंग की सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। कि मैंने बताया ना कि वो ऐसी रिंग जो रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वैसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर उसने क्या पूरा कंक्लूजन निकाल के सिर्फ 2 कंडीशन आपके पास निकाल के रख दी कि अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब वो एक सब रिंग हो जाएगी, बात खत्म। और 2 कंडीशन कौन सी होती है कि ए, अगर ए और बी है किसी सेट से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो, और वो सेट एस रिंग आर का सबसेट होना चाहिए, तो a माइनस बी करो वो भी एस में आना चाहिए, और a मल्टीप्लाई बी करो वो भी एस में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो सेट एस उसका सब रिंग हो जाएगा, बात खत्म है यहाँ पे, ठीक है। बट इसको प्रूफ कैसे करना है कि क्या ऐसा एग्जैक्टली होता है, तो वो बोल रहा है इसके लिए आपके पास उसने गिवन दे रखी है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं। नेसेसरी और सब बोल रहा है कि आवश्यक और पर्याप्त शर्तें होती हैं कि क्या ये जरूरी है इनके लिए कि अगर ये हो रहा है तो a माइनस बी ए बी बिलोंग्स टू ऐसे होना चाहिए, आवश्यक है और सफिशिएंट, और इतना ही पर्याप्त है कि इतने से ही हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, एक सब रिंग है R की। तो वो बोल रहे हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट S, वो बोल रहे हैं कि किसी रिंग का एक नॉन वर्ड सबसेट लो आप, यानी एरिक समुच्चय लो S, ठीक है, वो R का सब रिंग होगा। उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है ये कि अगर A कोई भी 2 एलिमेंट A और B वो सेट S से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो A माइनस बी और A मल्टीप्लाई बी वो S से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेसेसरी सफिशिएंट का मीन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नेसेसरी का मीन क्या होता है कि पहले इनको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में चले जाना चाहिए। पहले जो गिवन है उससे प्रूफ कर दो, उसके बाद प्रूफ को गिवन लेके चलो और जो गिवन है उसको प्रूफ कर दो। मतलब हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि एक हमें नॉन वर्ड सबसेट गिवन है और प्रूफ करना है दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम लेके क्या चलेंगे कि वो क्या है नेसेसरी कंडीशन है। फिर सेकंड कंडीशन हम सफिशिएंट कंडीशन लेके चलेंगे। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें जो गिवन है मतलब जो प्रूफ करना है इसको, इस कंडीशंस को हम लेके चलेंगे और प्रूफ क्या कर देंगे कि वो उसकी क्या है एक सब रिंग है, ठीक है, वो उसकी क्या है सब रिंग है। पहले सब रिंग लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे और सब रिंग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। इसके प्रूफ में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन फॉर नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन गिवन सबसे पहले देख लो कि तुम्हें गिवन क्या है। तुम्हें सिर्फ गिवन है कि एक ऐसे वो नॉन वर्ड सबसेट है R, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि ऐसे सबसेट ऑफ R है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अगर A बिलोंग्स टू S है और B बिलोंग्स टू S है तो आना चाहिए दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस बी और A B बिलोंग्स टू क्या होता है S होता है। ये नेसेसरी कंडीशन के अंदर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि ऐसी सबसेट है फार है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं वो उसका क्या है सब रिंग है। तो हम क्या करते हैं लेट
ये जो S है, लेट S बी ए सबरिंग ऑफ R। हम पहले लेट कर लेते हैं कि S इज सबरिंग ऑफ R एंड उस सबरिंग के कोई दो एलिमेंट मान लो A एंड B, तो एंड A भी बिलोंग्स टू S, मतलब कोई दो एलिमेंट A और B है वो उसकी सेट S से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने ये ले लिया कि वो इसकी एक सबरिंग है और उससे बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो अगर हमने माना कि A बिलोंग्स टू S है और B बिलोंग्स टू भी क्या है, S है, ठीक है, ये हमने माना है। अगर A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S और S R की क्या है, सबरिंग है, तो सबरिंग है तो उसका मतलब रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है प्लस के लिए एबेलियन होगी, प्लस के लिए एबेलियन का मतलब क्या है, प्लस के लिए एसोसिएटिव होगी, प्लस के लिए कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जिसका एडिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और इसके अंदर एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई के लिए भी इसके अंदर ये कम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिविटी होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सारी की सारी कंडीशन S सेटिस्फाई करेगा। अब देखो B बिलोंग्स टू S है, इसका मतलब B का एडिटिव इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि S क्या है, सबरिंग है। तो B का एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा A के अंदर ऐसा एलिमेंट जोड़ो कि इक्वल में क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी हमें इसका एडिटिव इनवर्स मिल जाए। तो A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस A होगा, कि हम इसके अंदर माइनस A ऐड कर दें तभी 0 होगा। तो A का एडिटिव इनवर्स माइनस A है, तो B का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा, जो कि S से बिलोंग करेगा। और ये मैंने क्यों लिखा है, साइड में लिख लूँगा यहाँ पर, क्योंकि S इज सबरिंग, क्योंकि S सबरिंग है तो इसका मतलब उसके अंदर उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब A बिलोंग्स टू S है और माइनस B भी बिलोंग्स टू S है, ठीक है। अब मेरे को कंडीशन चाहिए A माइनस B बिलोंग्स टू S। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दूं, जैसे A प्लस माइनस B कर दूं, तो मैंने आपको ये स्टार्ट में क्लोज्ड प्रॉपर्टी करवाई थी। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि अगर A बिलोंग्स टू S है और B बिलोंग्स टू S है, अगर इन दोनों का जो सम है वो भी अगर S में आ जाता है, इसका मतलब जो S है वो प्लस के लिए क्या हो जाता है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज फॉर एडिशन हो जाता है। वही अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो फिर वो मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो क्लोज्ड हो जाता है, इसलिए ये सबरिंग की कंडीशंस ही होती हैं। तो वही सेम चीज़ करने चाह रहे हैं, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा A माइनस B। इसका मतलब ये भी किस में जाएगा, S में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्लस के लिए क्या है, क्लोज्ड है। तो A माइनस B बिलोंग्स टू S, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, A माइनस B बिलोंग्स टू S, A माइनस B बिलोंग्स टू S, ठीक है। अब हमें जाना है इसकी सेकंड कंडीशन के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या है कि A मल्टीप्लाई B बिलोंग्स टू S होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे नाउ अगर A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S, डायरेक्ट आ रखी है, मैंने अभी बता के गई हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी S में ही जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि S इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लाई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि S क्लोज्ड है तो मल्टीप्लाई भी S में ही जाएगा। तो ये क्लोज प्रॉपर्टीज होती हैं कि प्लस करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है वो भी उसी सेट में आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है वो भी उसी सेट में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो दोनों के लिए, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड हो जाता है। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी से हमारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और नेसेसरी कंडीशन बहुत ईजी होती है, जो गिवन होता है बस उसको लेके डायरेक्ट लेके चलते रहा करो, प्रूफ हो जाता है। सफिशिएंट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सफिशिएंट में देखते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन क्या कह रही है। अब सेकंड कंडीशन है हमारी सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेसेसरी के अंदर आपको क्या गिवन है। नेसेसरी के अंदर आपको गिवन था कि वो एक नॉन वॉइड सबसेट है R का, ठीक है, एक नॉन वॉइड सबसेट है R का, ठीक है। और प्रूफ करना था कि ये दो एलिमेंट से बिलोंग कर रहे थे, A माइनस बी और A इंटू बी बिलोंग्स टू S, तो ये नेसेसरी थी। अब मैं सफिशिएंट के अंदर उसका अपोजिट लेके चल रहा है। अब हमें ये कंडीशन लेके चलनी है और प्रूफ क्या कर देना है कि S उसका क्या है, R का क्या है, सबरिंग है। तो मैं लिख रही हूँ ये, हमें गिवन क्या है इसके अंदर कि अगर A, दोनों साथ में लिख लो चलो, कि अगर A और B बिलोंग्स टू S है, ठीक है, तो A माइनस B एंड A भी बिलोंग्स टू S होगा, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, और प्रूव करना है S इज सबरिंग ऑफ B
रिंग आर, मतलब उस आर की क्या है, सब रिंग है। हमें सब रिंग प्रूफ करनी है इन कंडीशंस को लेकर के। अब सब रिंग प्रूफ करने के लिए वही कंडीशंस प्रूफ करके होनी चाहिए हमारे पास कि उसके अंदर उसका एडिटिव एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, एडिटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर लगनी चाहिए। तो हम सारी की सारी कंडीशन चेक करेंगे कैसे, इन प्रॉपर्टीज़ को साथ में लेकर चलते हुए, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को साथ में लेकर चलते हुए हम उसको सब रिंग प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गिवन है ये और प्रूव करना है कि एस उसका सब रिंग है। तो हम एस क्या है तो वो लेना पड़ेगा ना। तो हम क्या कहते हैं, लेट एस इज अ नॉन वॉइड, लिखना है आपको। एस इज अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ रिंग आर। मतलब एस क्या है, किसी रिंग आर का क्या है, नॉन वॉइड सबसेट है, मतलब एरिक समुच्चय है, ठीक है। अगर वो नॉन वॉइड है, इसका मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो बोल रहा है कि एस इज अ नॉन वॉइड सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, वो खाली नहीं है। खाली नहीं है इसका मतलब क्या, एस इज नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। और दूसरा, और वो सेट ऐसा होना चाहिए जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे लिख देंगे विच satisfy the following condition, which satisfy the following या given conditions, ठीक है। कंडीशन कौन सी है, ये ए बी बिलोंग्स टू एस है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। और वो सेट ऐसा है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो हम उनको लेके चलेंगे ना, अगर सेटिस्फाई ही ना करे तो फिर हम उसको लेके ही नहीं चल सकते, ठीक है। तो हमने ले लिया कि वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या ले लिया कि जो कोई ए पॉइंट ऐसा है जो सेट एस से बिलोंग कर रहा है, हम इसकी पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने जा रहे हैं सब रिंग की, ठीक है। वो बोल रहा है अगर ए बिलोंग्स टू एस है, इसी तरीके से आप एक अदर एलिमेंट और ले लो, ए बिलोंग यानी सेम एलिमेंट ले सकते हो आप किसी भी सेट में, ठीक है। और कंडीशन क्या कहती है कि ए माइनस बी, इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, आपके पास ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है, तो ए माइनस ए करोगे तो क्या मिलेगा, 0 बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब है सेट एस के अंदर 0 बिलोंग कर रहा है। 0 क्या होता है, उसका एडिटिव एलिमेंट होता है। इसका मतलब हम नीचे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, hence S has its additive element या 0 एलिमेंट, एक ही बात है। यानी S के अंदर उसका एडिटिव एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है, इसका मतलब प्लस के लिए बेलियन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फिर आती है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड के लिए हमने वही ले लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, और 0 बिलोंग्स टू एस, क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके हैं कि उसके अंदर 0 एक्सिस्ट कर रहा है, तो 0 बिलोंग्स टू एस हमने ले लिया, ठीक है। और 0 बिलोंग्स टू एस इसके अंदर ले लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, फिर से वही कंडीशन ले लो, इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब ए हम इसके अंदर 0 को मान लेते हैं, बी को हम मान लेते हैं ए इसके अंदर, तो 0 माइनस ए करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं, बी की वैल्यू ए ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए मिलेगा जो कि एस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स इसमें एक्सिस्ट कर गया, यानी जो एलिमेंट हमने लिया था उसका इनवर्स एक्सिस्ट कर गया, एडिटिव इनवर्स। तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस एस हैज एडिटिव इनवर्स, यानी प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स उसमें एक्सिस्ट कर रहा है। एडिटिव इनवर्स भी हो गया इसके अंदर, ठीक है, और 0 एलिमेंट भी हमने इसके अंदर एक्सिस्ट करवा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखो क्या करते हैं कि हम इसको क्लोज प्रूफ करना चाह रहे हैं कि क्या ये क्लोज्ड भी है, क्योंकि रिंग की फर्स्ट कंडीशन तो क्लोज्ड वाली ही होती है। तो क्लोज्ड के लिए हम क्या कर लेते हैं, थर्ड कंडीशन इधर ले रही हूँ मैं कि अगर ए बिलोंग्स टू एस है, ठीक है, और कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने बी बिलोंग्स टू एस। और वही बात आ गई, अगर बी बिलोंग्स टू एस है, इसका मतलब माइनस बी भी उससे बिलोंग करेगा। और माइनस बी मैंने कहाँ से लिया, सेकंड कंडीशन से लिया है, क्योंकि उसके अंदर इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, इसका मतलब माइनस बी भी उसमें एक्सिस्ट करेगा। शुरू से नहीं लिया क्योंकि शुरू में तो उसके सब रिंग है ही नहीं, हमें प्रूफ करना है। तो सेकंड कंडीशन से मैंने लिया कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, इसको मैंने ऐड कर दिया तो मुझे मिला ए माइनस, सॉरी ऐड नहीं करना,
फर्स्ट कंडीशन कौन सी लेके चल रहे हैं हम इसके अंदर, a माइनस बी वाली लेके चल रहे हैं ना, तो माइनस ही करना है, ठीक है। तो a माइनस a की वैल्यू a लेनी है, माइनस b की वैल्यू माइनस b लेनी है, ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा a प्लस b, तो वो भी बिलोंग्स टू s। तो इसका मतलब क्या है, s इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, ठीक है। S इज क्लोज्ड फॉर एडिशन हो गया। अब उसके क्लोज के लिए सॉरी एडिशन के लिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए पहले इसका क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। बस अब बाकी रहेगी कौन सी, इसकी एसोसिएटिविटी रहेगी और कम्यूटेटिविटी रहेगी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह गया। तो वो अब देखो वो बोल रहे हैं उन लॉज को हम क्या करते हैं, अगर उसका सबसेट है, स्टार्ट में हमने क्या लिया, देखो स्टार्ट में हमने क्या लिया है, इसका एक नॉन वर्ड सबसेट है। अगर वो सबसेट है इसका मतलब वो रिंग की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब वो कर्व में यानी कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसके अंदर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इफ S इज अ सबसेट ऑफ R, अगर S उसका सबसेट है, ठीक है, देन commutativity, and associativity must hold in S। वो बोले कि अगर वो उसका सबसेट है, इसका मतलब उसमें कर्व में था और साथ चले था, दोनों लगे ही लगेंगे, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर होल्ड होगी, ठीक है। तो वो बोल रहे इसके अंदर होल्ड होगी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ट्रू। वो बोल रहा अगर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू हो, सत्य हो, देन S is a सबरिंग ऑफ R, ठीक है। बस वही लिख दिया मैंने। पहले तो वो 3-4 मैंने कंडीशन लगा दी, एक तो उसके अंदर उसका एडिटिव एलिमेंट एक्सिस्ट करवा दिया, एडिटिव इनवर्स एक्सिस्ट करवा दिया, प्लस के लिए क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए क्लोज कर दिया, ठीक है। बच गई थी ये एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। वो डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे उसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो ऑब्वियस ही बात है ये कंडीशन उसके अंदर लगेगी ही लगेगी, यानी उसके अंदर कंडीशन होल्ड होती ही होती है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हमें लिख दिया कि वो उसका क्या है, सबरिंग है, एंड hence the necessary and sufficient conditions are satisfied। इसका मतलब क्या है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों क्या हैं, सेटिस्फाइंग है। तो होप क्लियर होगी कि आपको थ्योरम कि मैंने थ्योरम में मैंने क्या बताया कि ये आपको गिवन होता है कि उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। नेसेसरी में क्या होता है, जो गिवन होता है वो लेके चलना होता है, प्रूफ करना होता है। सफिशिएंट उसकी जस्ट अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं दोनों कंडीशन। सबसे पहले मैं नेसेसरी लेके चली। नेसेसरी में मुझे गिवन था एक नॉन वाइड सबसेट और प्रूफ करना था ये कंडीशंस, ठीक है। तो मैंने एक नॉन वाइड सबसेट लिया है, इसका नॉन वाइड है, इसका मतलब एलिमेंट तो उसमें एक्सिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S मैंने ले लिया इसके अंदर, ठीक है। और A माइनस B मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो इसकी सबरिंग अपने लेट करके चल रहे हैं कि जो सेट है वो उसका सबरिंग है। सबरिंग है इसका मतलब उसका एडिटिव इनवर्स उसके अंदर एक्सिस्ट करेगा ही करेगा। एडिटिव इनवर्स एक्सिस्ट कर गया, क्लोज्ड कर दिया प्लस और मल्टीप्लाई के लिए, और वो होगी मेरी नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर मेरे को कंडीशन लेके चलनी थी और प्रूफ करना था कि वो एक सबरिंग है। ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये कंडीशन लेके चलनी थी, प्रूफ करना था वो एक सबरिंग है, ठीक है। और वो बोल रहे कि अब हमें लेट कर लिया कि S इसमें क्या है, S हमने ले लिया कि वो एक नॉन वर्ड सबसेट है। एक नॉन वर्ड सबसेट है, इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 है और ऐसा सेट होना चाहिए जो इन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। फिर हमने अगर वो खाली नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा लिया जो उससे बिलोंग कर रहा था, ठीक
ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि A बिलोंग्स टू S है और B की जगह पर भी हमने वापस से सेम एलिमेंट A बिलोंग्स टू S ले लिया। फिर A माइनस B के अंदर सारी वैल्यू पुट करती जाएंगे तीनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। वहीं से हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब इसके अंदर उसका एडिटिव एलिमेंट है, माइनस से आया, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स भी एक्सिस्ट कर रहा है। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये कंडीशंस आपको लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि अगर उसका सबसेट है, सबसेट इसका मतलब कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड होगा अगर सबसेट है तो, ठीक है। तो ये कंडीशन लगने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि उसका सब रिंग है और सब रिंग की नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये है हमारा सब रिंग का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक। अगर आप इस पे एग्जांपल्स और क्वेश्चन करोगे तो आपको ये दो कंडीशन याद रख के चलनी है कि अगर कोई दो एलिमेंट है उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो A माइनस बी और A मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई भी S में होल्ड होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो उसकी क्या है, एक सब रिंग, ठीक है। तो ये कंडीशंस कंफर्म हो चुकी हैं। अभी कुछ और थ्योरम्स हैं और अभी जैसे मैंने आज सब रिंग के बारे में डिस्कस करा है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सब फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगी। बस सेम काम है, जैसे इसके अंदर दो कंडीशन है ना, वैसे ही सब फील्ड के अंदर भी दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन आपको याद रख के चलनी है और उसके अंदर भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो कल मैं आपको इसकी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।